तलाक के मुद्दे पर बीजेपी के साथ उसके समर्थन में खड़ी है। जिस वक्त में सीए लागू होता है, एनआरसी आती है, बाबरी मस्जिद की शहादत होती है, ये सारे के सारे मुस्लिम ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर समाजवादी सरकार बाकायदा तौर पर पूरा समर्थन बीजेपी को करती है। और 2013 के बाद में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लाने वाली सबसे बड़ी सरकार कौन है? वो समाजवादी है। इससे पहले बीजेपी नहीं थी उत्तर प्रदेश में, मगर 2013 के दंगे के बाद वजूद जो बख्शा गया है वो बाकायदा तौर पर समाजवादी ने बीजेपी को वजूद दिया है। तो हमारा सवाल ये है कि जिस समाजवादी की खातिर मुसलमान यानी अपना सब कुछ लुटा दिया, ना उसके एमपी छोड़े, ना उसके एमएलए छोड़े, आपने हमने जिता करके जिन एमपीओ को, जिन एमएलए को वहाँ पर भेजा है, मेरे भाइयों, क्या आपने उनको मरवाने के लिए भेजा है क्या? ये बेइज्जत होने के लिए भेजा है क्या? आप समझे तो सही भाई, हम उसको इज्जत दे रहे हैं, उसको कुर्सी में बिठा रहे हैं, वो क्या हमारे लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकता है क्या? इतना भी नहीं कह सकता भाई मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इतना भी नहीं कह सकता है क्या? तो ये चीज़ आपको हमें सोचने की ज़रूरत है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, इस मुल्क में हर बिरादरी की पार्टी है, ब्राह्मणों की 2 पार्टी है इस मुल्क में, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी की ब्राह्मणों की है। इसके बाद में जाट 2% में है, आरएलडी बनाकर तैयार कर दी, वो भी अपना यानी अपने लोगों को एक बड़ा हक दिला रहे हैं, उनको इज्जत दिला रहे हैं, उनको नौकरी दिला रहे हैं, उनको ओहदे दिला रहे हैं। इसके बाद में दलितों की भी कई पार्टी, और एक पार्टी तो जो बीएसपी है वो बड़ी मजबूत। एक मरतबा बीएसपी ने नारा दिया, मायावती जी ने, भाई मुझे फुर्का चाहिए और बुर्का चाहिए, मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको इज्जत दूंगी, ये करूंगी। सब कुछ हुआ, मुसलमानों ने उसको भी सत्ता दी, बिठा दिया उसको सत्ता पर। मेरे भाइयों बताइए आपका कितना उन्होंने भला किया, कितनी नौकरी आपको मिली है? तो दलितों के पास भी एक पार्टी है, और आप इस वक्त में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 30% हैं। मुझे बताइए आपका क्या प्लेटफार्म है? कहाँ जाएंगे? बीजेपी आपको डराएगी, उधर से बीजेपी डराने का काम कर रही है, इधर फिर आप देख रहे हैं भाई कहाँ जाएं, तो आपको समाजवादी में जाना पड़ता है। समाजवादी ने बाकायदा तौर पर पूरा समझौता किया है। समाजवादी का जो मुखिया, मुझे बताइए कितनी मरतबा जेल गया है? सवाल है आपसे, बताओ कितनी मरतबा जेल गया है, कितनी मरतबा लाठी खाई है, क्या बिगाड़ा है उसका, उसकी कितनी ज़मीनें जब्त हुई हैं, कितनी संपत्ति उसकी जब्त हुई है? आपके ले लीजिए इकबाल एमएलसी, सारी ज़मीनें जब्त। आपके आ जाइए आजम खान, कितने मुकदमे, मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का, रिश्त चोरी का, और अब 7 साल की सज़ा सुना दी गई। समाजवादी के किसी लीडर का आप एक बयान सुना दें मुझे कि मुसलमानों के लिए रोड पर उतरकर उन्होंने आवाज़ दी कि नहीं भाई हम मुसलमानों के लिए खड़े हैं, डंडे खाने के लिए, जेल खाने के लिए, जेल जाने के लिए भी। कहीं आपको कोई वजूद नहीं मिलेगा, कहीं आपको कोई उनका कोई बयान नहीं मिलेगा। फिर आप क्यों आँख मीच करके भागे जा रहे हैं? इस वक्त में पूरे मुल्क में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 23 सूबों पर काम कर रही है, और ख़ासतौर से मुसलमान नहीं बल्कि हर एक समाज की आवाज़ उठाने का काम कर। अगर अत्याचार दलित पर होता है तो सबसे पहले रोड पर जो है एसडीपीआई आपको नजर आएगी मेरे भाइयों। अगर ईसाइयों के चर्चों पर बाकायदा तौर पर मेरे भाइयों हमले होते हैं तो एसडीपीआई उस वक्त में सबसे ज़्यादा रोड पर आपको एसडीपीआई मिलेगी। तो हर समाज के ऊपर अगर जुल्म होता है तो एसडीपीआई आपके सामने मिलेगी। पार्टी का मुखिया कौन है? पार्टी का मुखिया मुसलमान है। ये पार्टी बनाई है मुसलमानों ने इस मुल्क में इंसाफ दिलाने के लिए। क्यों? इन लोगों के बस की बात नहीं कि आपको किसी को इंसाफ दिला सके, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर वो गुर्दा है कि वो मुसलमान हर एक आदमी से मोहब्बत रखते हैं, सबसे मेरे भाइयों करीब लगाने का काम करते हैं। इसलिए आप हजरात से इस वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इलेक्शन में है, यहाँ पर उसको वोट करना है, उसको सपोर्ट करना है। बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे अब जी वो हार जाएगी, जी वो हार जाए। मुझे बताइए तो सही कि पिछले आप इनको जिताते रहेंगे, इसका फायदा किसे हो रहा है जाकर के? सीधा सीधा ये आपको सोचने की बात है। जब तक आप अपना प्लेटफार्म तैयार नहीं करेंगे मेरे भाइयों, आपको इस मुल्क में कतई कोई इज्जत नहीं दिला सकता। जब आप अपना